मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है दल बदल कानून। दल बदल कानून 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में प्रावधान किया गया है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है, कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वह उस सदस्यता को खो देगा। दूसरा है, यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों का विपरीत मत या अनुपस्थित रहता है। पार्टियों का एक संविधान होता है जिसमें मुख्य सचेतक होते हैं और पार्टियों अपना एक व्हिप जारी करती हैं। खासकर राज्यसभा में जब वोटिंग होती है तो उसमें डर रहता है हार्श ट्रेडिंग का और अपने दल के दूसरे दलों को वोट देने का डर रहता है। उसके लिए व्हिप जारी किया जाता है। उसमें क्या है कि निर्देशों के विपरीत मत या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। उसमें एक प्रावधान यह है कि यदि उस दल उसको 15 दिन के अंदर माफ़ कर दे तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। दूसरा प्रावधान किया गया है निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और निर्दलीय सदस्य जो है मुख्यमंत्री और मंत्री पद ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मधु कोड़ा 1971 में झारखंड के सीएम थे, जो कि एक निर्दलीय निर्वाचित सदस्य थे। तीसरा प्रावधान किया गया है मनोनीत सदस्य। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर कांग्रेस पार्टी से एक मनोनीत सदस्य हैं, अगर वो 6 महीने बाद अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। उनको 6 महीने का ये समय इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए 6 महीने के अंदर आपको ये लगे कि हमको दूसरी पार्टी या स्वयं वही पार्टी ज्वाइन करनी है, तो इसलिए इनको समय दिया गया है। इसमें मित्रों कुछ अपवाद भी हैं। अगर किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में विलय हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। जो बचे लोग रहेंगे उनकी भी सदस्यता नहीं जाएगी। पहले यह प्रावधान 1/3 सदस्य को रखा गया था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 2/3 कर दिया गया। दूसरा है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी किसी पार्टी के पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि स्वेच्छा से उस दिन से वह उस पार्टी के सदस्य नहीं है जब तक वह पद पे बने रहते हैं। तो मित्रों, ये दल बदल कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, जो हसनपुर से विधायक थे। उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली और 15 दिन में 4 बार पार्टी चेंज की। तब से भारतीय राजनीति में आया राम गया राम नारा फेमस हो गया। उसके बाद इस समस्या को देखते हुए एक चौहान समिति बनाई जाती है 1969 में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 12 महीनों में 542 मामलों में 438 लोग दल बदल किए हैं। इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने एक संविधान संशोधन लाया, 32वां संविधान संशोधन 1973 में, जो कि पास तो हो गया लोकसभा में, लेकिन वो लोकसभा 5वीं लोकसभा विघटित हो गई, जिससे वो कानून भी खत्म हो गया। उसके बाद 48वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, जो कि भारी विरोध के कारण उसको वापस ले लिया गया। बाद में राजीव गांधी की 1985 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, जिसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया, जिसमें संविधान के 4 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, 101, 102, 190 और 191। और लोकसभा में और राज्यसभा में जनवरी में पास कर दिया गया, जो कि 1 मार्च 1985 से ये कानून। मित्रों, दल बदल कानून से निष्कासन का अंतिम फैसला जो होगा वो पीठासीन अधिकारी का होगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का होगा, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
लेकिन एक नागालैंड के नेता किहितो होलाहंग बनाम जाचिन्नु एवं अन्य वाद में ये कहा गया है कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसका कारण ये है कि जब भी स्पीकर किसी को निष्कासित करता है तो वह एक अर्ध न्यायिक के रूप में रहता है, और इस वाद में ये कहा गया है कि फाइनल डिसीजन पर न्यायालय चुनौती दे सकता है। और ये आपका केशवानंद भारती में भी है कि मूल संरचना को बिना प्रभावित किए बिना आप न्यायालय